जोरदार क्लैपिंग भाई के लिए। ये सम्मान के लिए मार रहे हो। हेलो, जितना जोर भाई लगा रहा हूँ ना, अगर इतना जोर हम सारे लगाते ना तो पड़ोसियों को भी पता लगता है कि DTM की मीटिंग हो रही है। थैंक यू। अच्छा, मेरे साथ हैं आप लोग? 10 मिनट मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे को खुल के बात करने की इजाजत देते हैं? बाद में मत कहना आपने इजाजत दी है। हाँ जी, इजाजत है? एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सभी अपने शर्म धर्म के लिए मार दीजिएगा। जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू। ये वीडियो बना रहे हो? वीडियो बना रहे हो? यस भाई जी। बड़ा बस इसी दिन का इंतजार था कि लोग वीडियो बनाए। यस और नो? जब आप रेडी लगाते थे साला कोई 30 रुपए के मोमोज खा कर उल्टा कह देता कि साला टेस्ट नहीं आया। हेलो यस और नो? जिंदगी तो ये है कि साला जब भी जहाँ पे भी बोले लोग कैमरे लेके खड़े होने चाहिए। सारी जिंदगी होती है। मेरा नाम मोहित प्रजापति और आपके क्षेत्र पानीपत का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को पिछले 3.5 साल से सीख रहा हूँ और सीखते सिखाते कंपनी की 14 प्रमोशन में से 7 प्रमोशन आपका भाई डन कर चुका है। मायने ये नहीं रखता कि मैंने 14 में से 7 प्रमोशन डन करी, मायने रखता है कि 2028 तक इस बिजनेस से सेल्फ मेड करोड़पति बनना है या अपना ठेका लगाना है। बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं क्या? एक बार है ना साहब, एक इंसान था, उसको एक तजुर्बाकार इंसान ने उसको एक बात बोली कि अगर आप हेलीकॉप्टर से कूद जाओ तो मैं आपको ना करोड़ रुपए दूंगा। हेलो, मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं आपको बोलूं जो परिवार का जिम्मेवार इंसान है कि भैया हेलीकॉप्टर से कूदना है, मैं आपको लाखों रुपए दूंगा, क्या कूदने के लिए तैयार है? नो। बस यही कमी है हरियाणा वालों की, इंडिया वालों की, क्योंकि वो ये नहीं पूछते भाई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या जमीन पे खड़ा है। या सुन लो, हेलो, बस पूछना ही तो है कि भैया कामयाबी कैसे मिलेगी। यस और नो? कामयाबी करने के लिए तो साहब हमारे उस्ताद हमारे साथ है, मिस्टर मोहित जी आपके बीच में। जब ये व्यापार मेरे पास आया, आपका छोटा भाई मोमोज का काम करता था और मोमोज के काम के साथ साथ इस व्यापार की शुरुआत करी। शुरुआत करने के लिए जैसे सभी ने अपने बारे में बताया कि मैंने पैसे का जुगाड़ करा, मैंने पैसे का जुगाड़ करा। दोस्तों, ये एक हकीकत बात है, अगर हम सब के पास पहले से ही पैसा होता तो शायद आज हम DTM की मीटिंग में ही नहीं आते। यस और नो? आज हमारे को मेहनत करते करते कोई ना कोई कारोबार करते करते भी आज हमारा बैंक बैलेंस 0 है। इसी वजह से ऊपर वाले ने आज हमारे को मौका दिया है। यस और नो? और इसी मौके की तलाश में साहब आज से 3.5-4 साल पहले मैं भी निकला था और हर एक इंसान अपने तीरे दाम के ऊपर माथा टेकता है कि एक ऊपर वाले को मौका दे दे। यस और नो? यस और नो? यही मौका जब मैं ऊपर वाले से मांगता था तो साहब मेरे को एक कहानी याद आ गई, बताऊं क्या आपको? कहानी रियल में है साहब, जिसकी समझ में आ गई वो 100% इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी ठोकेगा। सुनाऊं क्या? एक बार एक इंसान था साहब और वो डेली ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि ये परमात्मा मेरे को मौका दे दे, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी के अंदर, मेरे को ऐसी कोई चीज दे दे जिससे मैं कामयाब हो जाऊं, जिससे मेरे पास लाखों करोड़ रुपए हो। यस और नो? और जब हम बचपन में होते हैं ना, ये ख्याल हमारे दिमाग के अंदर भी आता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? जिस समय हम बचपन में थे उस समय हमारे दिमाग के अंदर आता है काश मेरे को इतने पैसे मिल जाए, हमारा मकाना छोड़ना चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही वो इंसान भी ऊपर वाले से मांगता था। वो डेली एक पुल से गुजर रहा था, उसके नीचे से एक नदी जा रही थी, डेली उस पुल से गुजरता और डेली ऊपर वाले से बोलता है परमात्मा कोई ऐसी चीज दे दे जिससे मैं करोड़पति बन जाऊं। तो साहब लगातार चलता रहा, प्रार्थना चलती रही। एक दिन ऊपर वाले ने सोचा कि यार इसको बहुत दिन से ये मांगते मांगते परेशान हो चुके, चला इसको दे देते हैं। यस और नो? उसने क्या किया, ऊपर वाले ने एक ईंट रखी सोने की और उसको एक पॉलिथीन में बांध के नदी का जो पुल था उसके ऊपर रख दी। और जब वो इंसान वहां से गुजर रहा था उसके दिमाग के अंदर एक ख्याल आ गया कि यार मैं इस पुल से रोज गुजरता हूँ, आज एक काम करते हैं, अंधों की एक्टिंग करता हूँ। किसकी? अंधों की, जिनको दिखाई नहीं देता। उसने साहब आंख पे ऊपर पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद जब पुल के ऊपर से गुजर रहा था तो उस ईंट से उसकी ठोकर लगी और ठोकर लगते ही उसने उठा के ईंट को नदी में फेंक दिया और साहब उसी दिन उसका भविष्य खराब हो गया। यस और नो? अगर वो एक बार आंख
आंख खोल के, जैसे मेरे उस्ताद बताते हैं कि साहब दिखाई देते हो भी ना देख पाना बहुत बुरी बात है, सुनाई देते हो भी ना सुन पाना बहुत बुरी बात है। अगर आज हम गरीबी में पैदा हो चुके हैं और डीटीएम जैसी महान कंपनी के होते हुए अगर आज गरीबी मर गए तो ये उससे भी बुरी बात है। ये दोस्तों इस व्यापार के अंदर जब मैं आया मेरे परिवार के हालात खराब थे और इस बिजनेस को वाकई में करता हुआ ये साहब जिसके अंदर चिंगारी होती है, जिसने बचपन के अंदर अपने परिवार के हालात देखे हैं, जिसने बचपन के अंदर अपने बाप को भरी धूप में काम करते हुए देखा साहब, वो इस बिजनेस को करता है। वरना साहब 2 कौड़ी के लोग आते हैं और बात बोल के चले जाते हैं कि हमने कर करके छोड़ दिया। यस और नो? यस और नो? वो आज तक भी वो इंसान नहीं मिला जिसने ईमानदारी से काम किया और उसका काम न चला हो। यस और नो? दोस्तों 3 तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फैल होते हैं। सबसे पहला जो लोगों से पैसे लेता है कंपनी के नाम से और पैसे अपने घर में यूज करता है, नाम कंपनी का खराब होता है, वो आदमी इस बिजनेस के अंदर कभी कामयाब नहीं होगा। दूसरा वो जो किसी के घर में चला गया और जाने के बाद हमारी बहन बेटियों के ऊपर गंदी नजर रखता है, सब वो भी इस बिजनेस के अंदर फैल होता है। तीसरा वो जो बोलता है कि बेटा तेरे को कुछ नहीं करना, तुम्हारे के हालात खराब थे और इस बिजनेस को वाकई में करता हुआ ये साहब जिसके अंदर चिंगारी होती है। यस और नो? जिसने बचपन के अंदर अपने परिवार के हालात देखे हैं, जिसने बचपन के अंदर अपने बाप को भरी धूप में काम करते हुए देखा साहब, वो इस बिजनेस को करता है। वरना साहब 2 कौड़ी के लोग आते हैं और बात बोल के चले जाते हैं कि हमने कर करके छोड़ दिया। यस और नो? यस और नो? वो आज तक भी वो इंसान नहीं मिला जिसने ईमानदारी से काम किया और उसका काम न चला हो। यस और नो? दोस्तों 3 तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फैल होते हैं। सबसे पहला जो लोगों से पैसे लेता है कंपनी के नाम से और पैसे अपने घर में यूज करता है, नाम कंपनी का खराब होता है, वो आदमी इस बिजनेस के अंदर कभी कामयाब नहीं होगा। दूसरा वो जो किसी के घर में चला गया और जाने के बाद हमारी बहन बेटियों के ऊपर गंदी नजर रखता है, सब वो भी इस बिजनेस के अंदर फैल होता है। तीसरा वो जो बोलता है कि बेटा तेरे को कुछ नहीं करना, तू पैसे लगा दे, तेरे को घर बैठे पैसा मिलेगा, वो भी इस बिजनेस के अंदर फैल होता है। इस बिजनेस के अंदर कामयाब वो इंसान होएगा जो जैसे सीनियर ने बोल दिया, जैसे कंपनी के मालिक ने बोल दिया, जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन है, अगर उसके मुताबिक काम करेगा तो जिंदगी के अंदर कोई भी माई का लाल उस बिजनेस के अंदर फैल होने से आपके पास पानीपत के पास कावड़ी रोड पड़ता है, शायद आपने सुना होगा कच्ची फाटक। सुना है क्या? 2007 के अंदर हम कच्ची फाटक के अंदर मेरी बहन एक्सपायर हुई और 2019 के अंदर मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जब परिवार के हालात खराब थे उस समय सोचा करता था कि एक ऊपर वाले ऐसा मौका दे दे, ऐसे मैंने क्या बुरे कर्म कर रखे हैं जो मेरे को कुछ नहीं मिलता। यस और नो? और ऐसा हम सब सोचते हैं जब हमारे पास हालात खराब होते हैं। गलत तो नहीं है? चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन थैंक्स करता हूँ साहब, जब ऊपर वाला देने पे आता है ना तो साहब किसी के ग्रुप में आ जाता है। यस और नो? भाई जी आए मेरे को मोमोज खाने के लिए और मैंने भाई से पूछा, राजा खेड़ी में मीटिंग थी, जैसे आज आप मीटिंग में बैठे हो, उस राजा खेड़ी की मीटिंग में अपनी बुआ को छोड़ने गया था, बुआ ने तो बिजनेस करके छोड़ दिया और आपके बेटे ने इस बिजनेस से 7 लेवल ठोक दिया। अब तो सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे जैसे हैं, जो जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं। इस भीड़ के अंदर भी कोई ना कोई तो आज 100% मेरे जैसा पक्का निकलेगा। यस और नो? वो हो सकता है हमारी बहनें हो, वो हो सकता है हमारा भाई हो, लेकिन एक चीज की गारंटी है 2028 तक जिसने आज फार्म भर के जुगाड़ कर लिया वो 100% करोड़पति पक्का बनेगा। बनेगा वो जो बात को मानेगा। यस और नो? तो दोस्तों चलते रहे। जब 2019 के अंदर ये व्यापार मेरे पास आया, मैंने अपनी दादी को बोला और दादी ने कानों के बाल के ऊपर लोन करवा के मेरी इस बिजनेस के अंदर आइडिया लगाई और उस आइडिया की बदौलत 6 महीने में इस बिजनेस से 6 लेवल डन कर दिया। और कुछ दिन के बाद कंपनी का सिंगल चेक 4,30,000 रुपए का फिर ठोकने जा रहा हूँ साहब। ये इन तालियों से मैं अक्सर बोलता हूँ, इससे ज्यादा तालियों की आवाज तो मेरे दादी की रोटी पूने की आवाज है। कौन कामयाब हो जाता है? जिसने एक हाथ उठाए होगा ना माता रानी उसकी 1 लाख चलाओगे भाई, और जिसने दोनों उठाए होंगे ना ऊपर वाला उनके दोनों लाख में मौज करता है। तो एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग मार दो साहब। मैं इस बिजनेस के अंदर आया, यहाँ पे जब हमारा कोई फंक्शन होता है ना, हमारे लीडर तैयारी करते हैं लोगों को बुलाने के लिए। यस और नो? बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं मेरे को पेट में दर्द है,
मेरे सिर में दर्द है, मेरा बुखार हो गया, मेरी रिश्तेदारी में फलाना हो गया, अपने पास एक अलग चीज थी, बताऊं क्या? लोगों का मानना था कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा और हमारा मानना था मैं सारे को मीटिंग में लेके जाऊंगा। लोग बोला करते थे कि मैं नहीं जाऊंगा और हमारा बिजनेस था मैं तेरे को पक्का मीटिंग में लेके जाऊंगा, साहब ये जीत थी। और आज वो जीत की बदौलत मेरा पूरे बापोले गांव में जितनी भी वोट है हर घर के अंदर पलान जा रहा है साहब, उसी जीत की वजह से है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मेरे उस्ताद कहते हैं 99% जोश और 1% होश की जरूरत होती है, वो इस बिजनेस के अंदर लोग कामयाब हो जाते हैं। तो चाहिए क्या कामयाब होना? चाहिए कामयाब होना? चाहिए क्या जोश? आना पड़ेगा 26 तारीख को हमारा थाना भवन के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम आने के लिए रेडी है। ऐसे सीट नहीं मिलेगी भाई, लिमिटेड सीट है, कुछ सीटें बाकी हैं, आपको उसकी ट्रेनिंग की टिकट बुक करानी पड़ेगी। क्या बोल रहे हो दीदी? बोल रहे थे क्या कुछ? कोई बात नहीं। हेलो, यही तो प्रॉब्लम है। हेलो, जब कुछ मिलना होता है दीदी, अभी 29 तारीख दिए गई है ना, मेरे दादाजी एक्सपायर हो यार आपकी मीटिंग के बीच में। जिस दिन दादाजी एक्सपायर हुए दिन भी सहारनपुर मीटिंग में था। हालात तो ऊपर वाला तो परेशानी देगा, हेलो ऊपर वाला तो इम्तिहान देगा, लेकिन जो शेर का बच्चा होगा इम्तिहान को पास करके 100% लोग है ना ताली बजाने में भी शर्म करते हैं। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है क्या रिश्तेदार काम आता है? रिश्तेदार काम आता है? तो फिर हम उनकी टेंशन क्यों ले रहे? इतनी जोर की ताली मारो, अगर बड़ा बड़ा लेगा कोई नहीं लगती है तो टेंशन ना ले, जोरदार ताली मारो। अभी तो शुरुआत करी है, मैं तो हमारे सीनियर भी छोड़ के भाग गए थे। हेलो, हम तो अपने सीनियर के भी काबू में नहीं आए, हमारे तो सीनियर में छोड़ के भागे। और एक बात बोली थी 8 मलेबल ठोक के दिखा, तो मेरे उस्ताद ने ठोक दिया, बारी हमारी है। यस और नो? सोच सकते हैं क्या? सोच सकते हैं क्या? कामयाबी तो साहब थाली में परोस के ऑटोमेटिक मिल जाएगी जब आप कुछ करने का जुनून अपने अंदर पैदा करोगे। यस और नो? हनुमान को ताकत का ज्ञान नहीं था कि वो समुद्र को लांग देगा, उसको भी याद दिलाया गया था कि तेरे अंदर इतनी ताकत है, अगर तू चाहे तो सीता को 1 मिनट में उठा के ले आए। यस और नो? लेकिन उससे पहले उसको ज्ञान था क्या? हम सब जब पैदा हुए हमारे अंदर एक बिल्ड क्वालिटी है, ऊपर वाले ने कोई ना कोई तो क्वालिटी डाली है। किसी के अंदर पढ़ने लिखने की क्वालिटी, किसी के अंदर खेल कूद की क्वालिटी, और किसी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करने की क्वालिटी सब अंदर से पहले। तो जब हम पढ़ते थे ना, मैंने आज भी मेरे को वो दिन याद है जब मैंने फर्स्ट लेवल पे मैं म्यूजिक सीखा करता था, शौक था मेरे को सिंगर बनने का। मैं म्यूजिक सीखता था और जिस मैडम के पास मैं म्यूजिक सीखा करता था उसकी तनख्वाह थी 60,000 रुपए महीना। जब मैंने उसको प्लान दिया और उस मैडम ने मेरे को एक बात बोली थी कि मोहित, मेरे को ये जो 60,000 की नौकरी मिली है ना, ये 30 साल धक्के खाने के बाद मिली है। 60,000 रुपए ऐसे ही नहीं कहीं जाते। उस दिन स्कूल का ताला लगाया था और अगले चेक पे 80,000 रुपए महीना एवरेज आएगी। उस मैडम को ज्वाइन नहीं कराऊंगा क्या? आएगी नहीं क्या? तो उसने 30 साल लगाए, हमने डीटीएम में सिर्फ 5 साल लगाए। इतनी इनकम हमारी जब हो जाएगी। अभी नीचे खड़ा था मैं, भाई के पास नीचे गया, भाई ने भेजा भैया नीचे आ गए। मैं नीचे गया, एक भाई बोला भैया गर्मी में कोट पहन रहा है। हेलो, मैं कहा भैया करोड़ रुपए दे दे मैं तो सोड भी ओढ़ लूंगा। गलत है क्या? अरे भैया जब अगर हम कुर्ता पजामा पहन का वोट मांगेंगे तो वोट मिलेगी। अगर हम कोट पैंट पहन का वोट मांगे तो वोट मिलने वाली नहीं है। तो ये हमारी क्या है? क्या हमारी? और साहब जो दिखता है वही दिखता है। तो जो दिखेगा आप बता सकते हो मेरी जेब में कितने पैसे हैं, लेकिन लगना चाहिए जो पैसा कमाया है वो सब हमारे पास है या नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे पास पैसा है या नहीं है। यस और नो? और दूसरी चीज, अगर आप आईडी लगा देते हो तो उन लोगों से बचे जो आईडी लगाने के बाद लाइसेंस नहीं देते। हेलो, अगर कोई लीडर आपसे पैसा ले जाए सबसे पहले उससे लाइसेंस मांगो।